कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वावधान में आयोजित ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में अब सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक के उपयोग हेतु इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के ई कंटेंट निर्माण एवं ऑनलाइन लाइव कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र विषय के बारे में। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुदेशना परिजा, सह आचार्य समाजशास्त्र, आपके साथ यूर्गन हैबरमास द्वारा बताए गए वैधता के संकट यानी लेजिटिमेशन क्राइसिस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगी। इस विषय पर व्याख्यान का आज दूसरा भाग रहेगा। व्याख्यान के प्रथम भाग में हमने यूर्गन हैबरमास के इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को या बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को, जिसमें कि उनकी विचारधारा का निर्माण हुआ है, उसके बारे में चर्चा किया था एवं एक प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की थी कि वैधता के संकट से उनका तात्पर्य क्या है। आज हम विस्तृत रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे। हैबरमास के मत अनुसार सामाजिक विज्ञानों में अधिकतर सिस्टम्स अप्रोच को प्रयोग में लिया जाता है विश्लेषण के अंतर्गत या थियोरेटिकल उपागम के रूप में एक सिस्टम्स अप्रोच को अपनाया जाता है। तो इस अप्रोच को भी उन्होंने अपनाया है क्राइसिस टेंडेंसीज को समझने के लिए या लेजिटिमेशन क्राइसिस की जो उपागम है वो सामने रखने के लिए उन्होंने सिस्टम्स अप्रोच का प्रयोग किया है, जो कि अधिकतर सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग में लिया जाता है। उनके मत अनुसार उनका ये कहना था कि क्राइसिस यानी संकट तब उत्पन्न होती है जब संभावनाएं कम होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या समस्याओं के समाधान के लिए। कम संभावनाएं होती हैं प्रॉब्लम के लिए, संभावनाएं कम होती है जितना कि आवश्यक है किसी भी सिस्टम को निरंतर बने रहने के लिए। तो जब हम सोशल सिस्टम की बात करें तो सोशल सिस्टम के अंतर्गत सोशल सिस्टम के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं है या फिर कम है मैकेनिज्म्स जो कि किसी भी प्रॉब्लम के समाधान के लिए सामने रखे जा सके, जिससे कि सिस्टम को खतरा आ जाता है उसके बने रहने के लिए, उसके निरंतरता बनी रहने के लिए, या फिर उसके एग्जिस्टेंस को या फिर उसके अस्तित्व को थ्रेट में रखता है या उसको थ्रेट पोज करता है। उनका मानना है कि किसी एक्सीडेंटल चेंज या आकस्मिक घटना से क्राइसिस उत्पन्न नहीं होती है। क्राइसिस बेसिकली किसी भी सामाजिक सिस्टम में या सोशल सिस्टम में हो, चाहे सिस्टम में हो, कहीं ना कहीं ये वो इनहेरेंट होता है या उसके अंदर अंतर्निहित होती है, फंक्शनल इम्पेरेटिव्स के अंतर्गत अंतर्निहित होती है, यानी स्ट्रक्चरली कंस्ट्रक्टेड होती है। आकस्मिक किसी एक्सीडेंटल घटना से क्राइसिस उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो बेसिकली क्राइसिस की जनक जो है या क्राइसिस की उपज जो है बेसिकली सिस्टम के अंदर ही होता है या स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के अंतर्गत ही मौजूद होता है। सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है या एकीकरण नहीं हो पाता है इन सारे डिस्टर्बेंसेस के चलते, और ये कहीं ना कहीं सोशल इंटीग्रेशन पर भी नजर आता है। सोशल इंटीग्रेशन से हैबरमास का तात्पर्य बेसिक इंडिविजुअल के बीच इंटरैक्शंस हैं, जो या तो फिर वो पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं यहाँ पर, और ये इंटरैक्शन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होता है या उसको एडवर्सली अफेक्टेड होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूड डिस्टर्बेंसेस सिस्टम के अंदर दिखाई देती हैं। सिस्टम एकीकरण भी नहीं हो पाता है और यह इम्पैक्ट भी हमें सोशल इंटीग्रेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये दोनों स्फीयर्स में सोशल इंटीग्रेशन के लिए भी खतरा होती है और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए खतरा होती है। दोनों में इनकम्पैटिबिलिटी रहता है या फिर उनमें अनुकूलता का अभाव पाया जाता है। नतीजा ये होता है कि नॉर्मलेसनेस दिखाई देता है या एनोमिक स्टेज में आ जाता है, जिसमें कि संस्थाएं जो है, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है, वो कंप्लीट फेलियर की स्थिति में आ सकती हैं, जिससे कि इससे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज हो सकती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, एंड द क्राइसिस जो है या संकट जो है वो सरफेस कर जाता है एज अ थ्रेट टू द कंटिन्यूड existence of the system.
अब सोशल सिस्टम के अंतर्गत जब देखने को मिलता है, असर्शन ऑफ आइडेंटिटीज हो सकती हैं जो कि इनकम्पैटिबल हो, या जो संगठन के प्रिंसिपल्स होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मेशन, जो सोशल फॉर्मेशन होती है, और इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो नियम होते हैं, या जो मैंडेटरी प्रिंसिपल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं मैंडेट करती हैं फॉर इंडिविजुअल असर्शन ऑफ आइडेंटिटीज हो सकती हैं, और क्लेम्स भी हो सकते हैं, दावे जो हो सकती हैं, और इनमें विरोधाभास पाया जाता है। ये जो विभिन्न क्लेम्स को जो सपोर्ट करता है, या फिर जो आइडेंटिटीज को सपोर्ट करने की बात होती है, इक्वल वेटेज देने की, तो उनमें इनकम्पैटिबिलिटी दिखता है, और इनकम्पैटिबिलिटी के होते ही, कॉन्ट्रडिक्शन होते ही, उनमें विरोधाभास होते ही क्राइसिस सरफेस कर जाता है। जब हाबरमास के सामाजिक वैज्ञानिक अवधारणा की बात करें, क्राइसिस की अवधारणा की बात करें, तो इट इज बेसिकली इन द सोशल फॉर्मेशन। क्राइसिस ऐसा है कि आप बेसिकली वो बात कर रहे हैं पूंजीवाद युग की, जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस से ही ये जो सिस्टम में दिखाई देता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंतर्गत ही सबसे पहले नजर आता है। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस दूसरे क्षेत्रों में, या सिस्टम इंटीग्रेशन के, डिसइंटीग्रेशन के जो संकटकालीन संकेत होते हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में, या समाज सोशल इंटीग्रेशन को भी खतरे में डालता है, सामाजिक व्यवस्था को भी खतरे में डालता है, और वो तरह तरह के क्राइसिस को उत्पन्न कराता है। तो जब हम समाज वैज्ञानिक अवधारणा की बात करें, तो बेसिकली ये हैबरमास व्यवस्था और जीवन जगत की बात करते हैं, सिस्टम एंड द लाइफ वर्ल्ड, जो कि सोशल इंटीग्रेशन के माध्यम से समझा जा सकता है। समाज व्यवस्था के संगठक के बारे में वो चर्चा, समाज व्यवस्था में वो तीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सोशल सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला जो वो कहते हैं, एक एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है सोशल सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच में, या वातावरण एवं सामाजिक व्यवस्था के बीच में एक विनिमय या एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। और ये एक्सचेंज प्रोसेस प्रोडक्शन रिलेशंस में देखने को मिलता है, और सामाजिकरण के द्वारा दिखाई देता है, जिसमें कि बेसिक इंस्टीट्यूशंस, बेसिक वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी जो है, इंडिविजुअल इंटरनलाइज करते हैं। ये एंड ये कैसे हो पाता है? थ्रू द मीडियम ऑफ अटरेंसेस, यानी ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन या लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे कि सोशलाइजेशन असंभव हो पाता है, और इंडिविजुअल और सोशल वर्ल्ड में जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये इंटरैक्शन या विनिमय संभव पर हो पाता है। तो पहला जो घटक वो कहते हैं, इट इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ द सोशल सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट। सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था एवं वातावरण, जहां पर की इंडिविजुअल इस सोशल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करते हैं। तो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी रिलेशनशिप्स के बारे में, जनरली द एक्सचेंज रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो रही है, जहां पर कि वो एक घटक मानते हैं सामाजिक व्यवस्था को, इस एक्सचेंज प्रोसेस को एक घटक मानते हैं सामाजिक व्यवस्था का। और दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, जो इंडिविजुअल्स है, वो एक इनर सर्कल या एक वातावरण का एक इनर सर्कल के रूप में फॉर्म करते हैं, एक लाइफ वर्ल्ड का वो निर्माण करते हैं, या जो पब्लिक स्फीयर की निर्माण होती है। और इस प्रकार के जो कि पैराडॉक्सिकल होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परिचालन की दृष्टि से, सामाजिक व्यवस्था की परिचालन की दृष्टि से कहीं ना कहीं वो उनमें विरोधाभास होता है बिटवीन द सोशल सिस्टम एंड द इनर सर्कल, या जो वो सोशली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो होती हैं, सामाजिक रूप से संबंधित व्यक्ति जो होते हैं, उनमें और समाज की व्यवस्था की परिचालन में कहीं ना कहीं पैराडॉक्स या विरोधाभास नजर आता है। तीसरी बात जो ये इस संदर्भ में
हैबरमास करते हैं वो है लर्निंग कैपेसिटी की या शिक्षण क्षमता की, या जो इंडिविजुअल्स जो लर्न करने की प्रोसेस कैसी होती है, कैसे सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो तार्किक विचारों को या विवेचनात्मक विचारों को, विवेचनात्मक समझ को प्रोत्साहन दिया जाता है या प्रोत्साहन मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी डिटरमिन करता है कि किसी भी समाज व्यवस्था की सोशल डेवलपमेंट या लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होगी या विकास का स्तर क्या होगा। तो सामाजिक व्यवस्था के कुछ ये तीन प्रॉपर्टीज या तीन गुण के बारे में या संगठन के बारे में हैबरमास चर्चा करते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था में या क्राइसिस की बात जब वो करते हैं, जब संकट की बात करते हैं, बेसिकली ये संकट तब उत्पन्न होता है जब समाज के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स कम होते हैं, जो जितना की अपेक्षा की जा सकती है फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम को निरंतर बने रहने के लिए जितनी आवश्यकताएं होती हैं, प्रॉब्लम्स को का सल्यूशन जितना होना चाहिए उतने प्रॉब्लम्स की सल्यूशन हो नहीं पाती है, जिसके कारण ये क्राइसिस या संकट उत्पन्न हो सकता है। संकट के बारे में बेसिकली वो सिस्टम्स अप्रोच को अपनाते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए या क्राइसिस की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। हैबरमास ने बेसिकली इसका सहारा लिया है सिस्टम्स अप्रोच का, जो सामाजिक विज्ञानों में अधिकतर प्रयोग में लिया जाता है। लेजिटिमेशन क्राइसिस की पुस्तक में जो हैबरमास ने संकट के बारे में अध्ययन किया, वो क्यों करना पसंद किया या फिर क्यों करने के कुछ कारण उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले ये मानते हैं कि वो उत्तर आधुनिक समाज की संभावनाओं की खोज करते हुए संकट के अध्ययन के बारे में वो जस्टिफिकेशन देते हैं या इसको आवश्यक मानते हैं। सामाजिक संगठन की नवीन सिद्धांत कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ उसको एक्सप्लोर करने की दृष्टि से वो संकट के अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, या कॉन्ट्रडिक्शंस को अधिक समझने के लिए या संगठनों के संदर्भ में कुछ नए आयाम या फिर कोई संभावनाओं की खोज करने के उद्देश्य से संकट का अध्ययन करना पसंद कर रहे थे। सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के बारे में कि सोशल इवोल्यूशन के क्या मोड्स रह सकते हैं या सोशल इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे रूपांतरण हो सकता है, उसके अंतर्गत वो क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उन्होंने संकट को बहुत गहरे रूप से घटित होते हुए देखा, या फिर इनहेरेंट ये जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, जहां पर की कॉन्ट्रडिक्शंस या विरोधाभास बहुत देखने को मिलता है, उससे वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या ऐसी कोई समाज की संभावना है जहां पर ये कॉन्ट्रडिक्शंस कम हो सकती है, क्या एक नवीन सामाजिक संगठन के बारे में की संभावना हो सकता है। उस उद्देश्य से वो संकट का अध्ययन करना चाहते हैं। और इस खोज में या इस एक्सरसाइज में वो केवल उदाहरण सहित अवधारणा की प्रस्तावना के रूप में वो अपनी बात को रखना चाह रहे थे, और इलस्ट्रेटिव मोड में उन्होंने इस पुस्तक में इस बात को समझाने का प्रयास किया है, और एग्जाम्पल्स दृष्टांत दे देकर उन्होंने ये समझाया है कि किस तरह से क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होती है, टेंडेंसीज क्या रहती हैं। हैबरमास संकट का अध्ययन क्यों करना चाह रहे थे, वो उनका मानना था कि संकट या क्राइसिस जो है सामाजिक एकीकरण को थ्रेटन करता है, या वो गहरे रूप से सामाजिक एकीकरण से जुड़ा हुआ है। तो उन संस्थागत व्यवस्थाओं के संदर्भ में वो अध्ययन करना चाह रहे थे जिनमें कि बोलने तथा क्रिया करने वाले व्यक्तियों में सामाजिक संबंध पाया जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था बेसिकली, सोशल सिस्टम बेसिकली उनके मत अनुसार जीवन जगत है या लाइफ वर्ल्ड है, और इसकी संरचना जो है वो संकेतात्मक होती है या सिंबॉलिक होती है। इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, जीवन जगत की परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, हैबरमास के अनुसार सामाजिक एकीकरण के प्रकार की दृष्टि से सामाजिक गतिविधियों का विश्लेषण सामाजिक मूल्य व संस्थाओं पर आश्रित होता है या निर्भर होता है। अगर पार्सनियन मॉडल्स में के अनुसार हैबरमास के व्यूज को इसमें समझें, तो
ये एकीकरण तथा पैटर्न मेंटेनेंस के जो एजिल जो फंक्शंस के बारे में जो बात करते हैं पार्सन्स, AGIL के अंदर पैटर्न के अंतर्गत, वो ये जो परिप्रेक्ष्य है बेसिकली एकीकरण एवं पैटर्न मेंटेनेंस की बात के आधार पर विश्लेषण उन्होंने ये बात करी है जीवन जगत के संदर्भ में। तंत्र व्यवस्था एकीकरण की दृष्टि से या सोशल इंटीग्रेशन की जो सोशल मैकेनिज्म्स के मेंटेनेंस की दृष्टि से हैबरमास कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनी सीमाएं बनाए रखने की क्षमता की दृष्टि से विचारणीय होती है। तो असंगत परिस्थितियों में विद्यमान जटिलताओं में सामाजिक व्यवस्था अपनी अस्तित्व की निरंतरता बनाए रखने में दक्षता प्राप्त करने से ही संभव हो पाएगा। इस दृष्टि से देखा जाए, सिस्टम पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हैबरमास के अनुसार, हैबरमास के द्वारा बताया गया सिस्टम पर्सपेक्टिव के अनुसार देखा जाए तो समाज में दिशा प्रदान करने वाले तंत्र या मैकेनिज्म्स जो होती है तथा आकस्मिकता यानी जो अनसर्टेनिटी होती है या फिर जो सडन होती है, आकस्मिकता के क्षेत्र के विस्तार पर के आधार पर गतिविधियों का विश्लेषण किया जा सकता है। इस संदर्भ में देखा जाए तो हैबरमास ने पार्सन्स के लक्ष्य प्राप्ति या गोल अटेनमेंट तथा अनुकूलन इन एडेप्टेशन के मॉडल को अपनाया है के आधार पर उन्होंने विश्लेषण करने का प्रयास किया है संकट को समझने के लिए, क्राइसिस टेंडेंसीज को, क्राइसिस को समझने के लिए ये ऐसे मॉडल्स को उन्होंने अपनाया हुआ है। लेजिटिमेशन क्राइसिस की पुस्तक के दूसरे भाग में उन्होंने विकसित पूंजीवाद में संकट की प्रवृत्तियों के बारे में या क्राइसिस टेंडेंसीज के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। वो विकसित पूंजीवाद का एक वर्णनात्मक प्रतिमान, एक मॉडल तैयार करने के, डिस्क्रिप्टिव मॉडल तैयार करने की इलस्ट्रेशन के द्वारा तैयार करते हैं। विकसित पूंजीवाद में वृद्धि के से उत्पन्न समस्याओं के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण करते हैं। संभावित संकट प्रवृत्तियों के वर्गीकरण भी करते हैं। आर्थिक, तार्किक, वैधता एवं प्रेरणा संकट के थ्योरम्स भी उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है इन सब थ्योरम्स के बारे में इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक। संकट की प्रवृत्तियां या क्राइसिस टेंडेंसीज की बेसिकली 4 प्रकार हैबरमास चर्चा करते हैं। पहला जो है वो आर्थिक संकट से की टेंडेंसीज होती है। उनके अनुसार ये 2 प्रकार से संभव हो पाता है। मूल्य के सिद्धांत के आधार पर बिना अभिप्राय के प्राकृतिक शासकीय अंग के रूप में राज्य जब क्रियाशील होता है या स्टेट इंटरवेंशन के द्वारा यह हो जाता है, इस प्रकार की क्राइसिस देखने को मिल सकती है आर्थिक रूप में। दूसरा कंडीशन वो कहते हैं, दूसरी कंडीशन की वो चर्चा करते हैं जब मोनोपोली होती है या फिर एकाधिपत्य पूंजी हेतु नियोजक के रूप में जब राज्य क्रियाशील रहता है तब आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रैशनैलिटी क्राइसिस या तार्किकता संकट के संदर्भ में उनका मानना है कि प्रशासकीय तार्किकता का नाश 2 कारणों से घटित हो सकता है। पहली बात, व्यक्तिगत पूंजीपतियों के स्वार्थों में विरोध हो सकता है जिसके कारण ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, क्राइसिस की टेंडेंसीज दिखाई दे सकती हैं। और दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि उन आधारभूत संरचना के निर्माण की आवश्यकता होती है जो सामाजिक व्यवस्था के से भिन्न एवं बाह्य होती हैं, तब रैशनैलिटी क्राइसिस दिखाई दे सकता है। वैधता संकट या लेजिटिमेशन क्राइसिस 2 कंडीशंस में उत्पन्न हो सकती है। पहला, व्यवस्थाओं में सीमाएं होती है, व्यवस्था की सीमा होती है, यानी सिस्टम्स क्रिपल्ड हो जाती हैं, सिस्टम्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं, उनकी सीमाएं होती हैं जो कि अनुकूलन के लिए संभव पर नहीं हो पाने से क्राइसिस की टेंडेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और दूसरा कंडीशन तब होता है वैधता संकट के अंतर्गत जब सांस्कृतिक परिपाटी में प्रशासकीय हस्तक्षेप के अनपेक्षित दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तीसरी, 4th काइंड ऑफ क्राइसिस या मोटिवेशनल क्राइसिस की बात करते हैं, प्रेरणा संकट की बात करते हैं। वो कैसे हो सकता है? जब निरंतर अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक परंपराओं का अपक्षरण रहता है। और दूसरा, जब सार्वजनिक मूल्य व्यवस्थाओं में या नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, उनका अधिभार जब हो जाता है, जब उनका ओवरलोड हो जाता है, तब मोटिवेशन
की लैक ऑफ मोटिवेशन समाज में देखने को मिल सकता है, और अगेन प्रेरणा संकट या मोटिवेशन क्राइसिस का ये मुख्य कारण हो सकते हैं। हैबरमास ने मैक्स वेबर द्वारा बताया गया लेजिटिमेसी के सिद्धांत की व्याख्या करी है कि उसकी प्रतिक्रिया में ये बताया है कि वेबर द्वारा बताया गया रैशनैलिटी के सिद्धांत, ये सामाजिक विज्ञान में दूसरे जो भी ये तर्क बताए गए हैं ऑन रैशनैलिटी, ऑन तार्किकता, उनसे कुछ उत्पन्न होने वाली समस्याओं के पर उन्होंने व्याख्या की है। उनके अनुसार विधिक वैधता तब उत्पन्न करा सकता है, यानी लॉ जो है लेजिटिमेसी तब उत्पन्न करा सकता है जब औपचारिक प्रक्रियाएं न्याय यानी जस्टिस के भौतिक दावे पूरे कर सकते हैं, और वो भी संस्थाओं द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत। वेबर ने लेजिटिमेसी की चर्चा करते हुए विधिक यानी लॉ के संदर्भ में कहा है, परंतु हैबरमास कहते हैं, ये मानते हैं कि कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब क्रिया के मानदंडों एवं उनके मूल्यांकन की औपचारिकता स्थगित की जाती है। उनके अनुसार उसका सल्यूशन भी सामाजिक दृष्टि से या सोशियोलॉजिकली संभव नहीं हो पाता है। लोकतंत्र के संदर्भ में हैबरमास कहते हैं कि लॉ यानी कानून जो है समुदाय के लोकतांत्रिक विल को या फिर डेमोक्रेटिक विल को की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करना चाहिए, यानी जो लॉ है रिफ्लेक्ट करेगा डेमोक्रेटिक विल ऑफ द कम्युनिटी को, तथा नैतिकता अर्थात यानी मोरालिटी के साथ सामंजस्य बिठाकर या सामंजस्य स्थापित करते हुए ही लॉ का निर्माण होना चाहिए, या लॉ मेकिंग शुड कंसिडर ये दोनों प्रिंसिपल्स, जैसे कि मोरालिटी एंड डेमोक्रेटिक विल को इनकॉर्पोरेट करते हुए लॉ को निर्मित होना चाहिए, या आइन बनना चाहिए, या लॉज बनने चाहिए। हैबरमास के विचारों से आज हमने के विचारों के बारे में, लेजिटिमेशन क्राइसिस के बारे में आज हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। कई उत्तर आधुनिक थ्योरिस्ट या पोस्ट मॉडर्निस्ट मानते हैं कि ये सिद्धांत जो हैबरमास ने दिए हैं वो भव्य सिद्धांत हैं, ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, मेटा नैरेटिव्स हैं, और उसकी कई आलोचनाएं उन्होंने दिए हैं। नैन्सी फ्रेजर भी हैं, लियोटार्ड हैं, इन सब ने कई तरीके से कई मायने में इसकी समीक्षा एवं आलोचना हैबरमास के विचारों की है। पर ये जरूर कहा जा सकता है कि हैबरमास ने कई डिसिप्लिन्स को, कई अप्रोचेस को, उपागम को सम्मिलित किया है अपने अध्ययन के अंतर्गत और अपने व्याख्या के अंतर्गत। समाज के अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने एक बड़े रेंज ऑफ थ्योरिस्ट को एग्जामिन करते हुए अपनी थ्योरी को या अपनी विचारधारा को सामने रखा है। आशा करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स इस व्याख्या से लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद।